हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, ले आया हूँ आज आपके लिए क्लास 9 का फोर्स एंड लॉ क्या चैप्टर का नाम कहता है बच्चों? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में आज मैं आपको कुछ मोमेंटम पे बेस्ड या फिर फोर्स पे बेस्ड बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते स्टार्ट, लेट्स सी। तो बच्चों सबसे पहले देखो सुनो, हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ लिया बच्चों, हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ लिया है ना, फोर्स के बारे में पढ़ लिया। अब उस पर बेस्ड कुछ आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ बच्चों मैं आपको, है ना आज। तो सबसे पहले आप देखो ध्यान से, पहले न्यूमेरिकल में बच्चों क्या कह रहा है, पार्ट 3 लेके आए हम लोग। फर्स्ट न्यूमेरिकल में बच्चों क्या कह रहा है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है बच्चा आपसे, फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, यानी कि आपको बोल रहा है कि कितनी फोर्स मुझे लगानी पड़ेगी, मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक की स्पीड से बॉल को फेंकने में। और जो बॉल का मास है बच्चों को कितना है, 6 kg है। कितना है, 6 kg। जैसे कि मान के चलो ये आपका एज इट इज ये डस्टर 6 kg का है, ठीक है, और मुझे इसको 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना है। बात समझ पा रहे हो? और तो मुझे कितना फोर्स लगाऊं मैं इसमें कि ये इतने से जाए, ठीक है। ये आपका जो वेट है इसका, यानी कि डस्टर आपके पास, ठीक है, उसका वेट है 6 किलो, 6 kg वेट है इसका। इसको मुझे 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना है, तो मुझे बताना है कि मैं फोर्स कितनी लगाऊं कि ये इतनी स्पीड से जाए, ठीक है बच्चों। तो चलो निकाल लेते हैं, लेट्स सी। तो देखो आप लोग ध्यान से, तो सबसे पहले आप लोग देखोगे फोर्स निकालना है, एक्सेलरेशन कितना रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास कितना रखा है 6 kg। फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का बच्चों, F इक्वल टू एम ए, एम की जगह पे क्या रख दिया बच्चों 6, ए की जगह पे क्या रख दिया 4। तो बच्चों इंटू करोगे तो कितना आएगा 24 न्यूटन। यानी कि मुझे फोर्स लगाने के लिए मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी बच्चों, 24 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी, तब मेरा ये 6 किलो का डस्टर 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बच्चों जाएगा। क्लियर? चलो अब बच्चों आते हैं पार्ट सेकंड न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड। बच्चों आपको क्या करनी है, फोर्स कैलकुलेट करनी है। इम्पार्ट टू अ कार, कोई कार है वो आपकी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। यानी कहने का मतलब है कि पहले कार खड़ी हुई थी, स्टार्टिंग में क्या थी, कार खड़ी हुई थी, उसके बाद आपकी कार चल रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, टाइम कितना रखा है 10 सेकेंड। द मास ऑफ कार इज 1500 kg, है ना, 500 kg मास दे रखा है। तो बच्चों ध्यान से देखना, बच्चों फोर्स आपसे पूछ रहा है कितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। कार की वेलोसिटी आपकी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी बच्चों, क्योंकि कार आपकी शुरू में स्टार्ट हुई है फ्रॉम रेस्ट से। तो बच्चों देखो इनिशियल वेलोसिटी में कितनी ले ली 0, फाइनल कितनी ले ली 30 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना ले लिया बच्चों 10 सेकंड, मास कितना दे रखा है 1500 kg, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, F इक्वल टू एम ए। अब m तो दे रखा है, ए हमारे पास नहीं था, ए बच्चों हमारी न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है, मोशन की। v इक्वल टू यू प्लस के 80, v कितना दे रखा है फाइनल 30, इनिशियल 0, ए निकालना है, t कितना दे रखा है 10। ओवरऑल को सॉल्व करोगे तो बच्चों तुम्हारे पास एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप लोग बच्चों यहाँ इंटू कर दोगे तो आपके पास कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, 4500 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी आपको, 4500 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी अगर आपको 1500 kg कार को इतनी स्पीड से चलाना है, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाना है, तो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड चलाना है, तो आपको फोर्स बच्चों 4500 न्यूटन की क्या देनी पड़ेगी, फोर्स देनी पड़ेगी। क्या मेरे प्यारे बच्चों का ये क्लियर हो गया दोनों न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड न्यूमेरिकल पे बच्चों। तो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, देखो अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स, आपकी फोर्स दी जा रही है बच्चों कितनी 5 न्यूटन, तब उस टाइम पे मास कितना है m, ठीक है, एंड उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितना है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा फोर्स फिर से इतनी दी गई है, तब मास इतना है, और एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सेलरेशन वुड वी गिव, कितनी ऐसे देनी पड़ेगी, इट गिव द बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मास को क्या कर दोगे, बांध दोगे।
अगर आप लोग दोनों के मासेस को क्या कर दो, बांध दो, कैपिटल एम बी और स्मॉल एम बी दोनों के मास को बांध दो, तो बच्चों आपको बताने की कितनी एक्सेलरेशन देनी पड़ेगी। तो भैया हमें सबसे पहले आपको देखो सुनो 2 मास निकालने पड़ेंगे, हमें क्या निकालने पड़ेंगे 2 मास सबसे पहले, क्योंकि देखो दोनों मास को बांधोगे तो एक्सेलरेशन निकालोगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मास m1 एंड मास m2 दोनों को निकाल के आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के जो मास आएगा आप फिर से फॉर्मूला रखोगे F=ma, तब आप वहां से क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। तो सबसे पहले हम लोग मास फर्स्ट निकाल रहे हैं और मास सेकंड, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F कितना रखा है 5 न्यूटन, मास इसका कैपिटल एम, इसका कितना रखा है स्मॉल एम, एक्सेलरेशन इसकी कितनी रखी है बच्चों 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी कितनी रखी है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, F=ma, F=ma, F कितना रखा है 5, m निकालना है, a कितना रखा है 8, सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा 5/8 kg। मास पहला निकल आया, दूसरा मास 5 × m × 24, m कितना निकलेगा 5/24 kg, दूसरा मास भी निकल आया। अब m1 भी निकल आया और m2 भी निकल आया। अब m1 m2 हमें क्या करना है, जोड़ना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। अगर दोनों को जोड़ दोगे तब, ठीक है, तो दोनों को जोड़ा मैंने, तो 5/8/5/24 बेटा डिवाइड करोगे 24 से, तो हम लोग एलसीएम 24 ले लिया, 15 + 5 बेटा कैलकुलेट करके आपके पास कितना आएगा 20/24 kg। तो आपके पास क्या निकल आया, 1 m निकल आया। तो बच्चों आपके पास अब हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ही तो निकालना था। तो F क्या हो गया m कितना निकाला बच्चों 20/4, a निकालना है, फोर्स कितना लग रहा है आपका 5 न्यूटन। ठीक है बच्चों, a को बाहर लोगे 5 का इंटू हो जाएगा, उल्टा डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल के आएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल के आएगा। कितना निकल आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि ये आपसे कह रहा है कि आपने जो 2 मास लिए थे उन दोनों को जोड़ के जब आप दोनों को टाइट करके अगर आप है उनमें 5 फोर्स की न्यूटन ही लगाते हो, तो उस टाइम में बच्चों की एक्सेलरेशन कितनी होगी 6 न्यूटन होगी, सॉरी 6 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, जबकि पहले वाले मास की बच्चों एक्सेलरेशन कितनी हो रही थी आपकी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि उसका जो मास था वो कैपिटल एम था, फोर्स कितनी लगी थी 5 न्यूटन लग रही थी। जबकि दूसरे की एक्सेलरेशन कितनी निकली थी बच्चों 24, इस टाइम उसका मास स्मॉल एम था और फोर्स कितनी लगी थी 5 न्यूटन लग रही थी। दोनों को जोड़ के जब हमने कंबाइन करके निकाला तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी निकली बच्चों 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों देखो एक बात का विशेष ध्यान रखो, न्यूमेरिकल पोर्शन को आप लोग जितना प्रैक्टिकली समझोगे उतना अच्छा रहेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली समझोगे इस चीज़ को। ठीक है बच्चों, क्योंकि जितना भी आप है नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा सोचो या फिर आप डायरेक्टली चीज़ें फाउंड आउट करोगे तो बच्चों एक टाइम बाद भूल जाओगे आप लोग, है ना। चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचो कि प्रैक्टिकली बोल क्या रहा है आपसे क्वेश्चन में, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना है फिर उसका। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, 4 में कह रहा है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, कितनी फोर्स की रिक्वायर पड़ेगी जिस टाइम पे एक्सेलरेशन आपका एक्सेलरेशन का इस टाइम पे आपका गिवन मास कितना होगा 10 ग्राम, ऐसे कितनी होगी एक्सेलरेशन कितनी होगी 5 मीटर स्क्वायर, और 20 ग्राम में कितनी होगी आपकी 2 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि वो बंदा कह रहा है आपसे कि दोनों में सबसे ज़्यादा फोर्स किसमें लगेगी, अगर एक की एक्सेलरेशन 5 है और दूसरी की एक्सेलरेशन कितनी है बच्चों 2 है, एक का मास 10 kg और एक का मास कितना है आपका 20 kg है, तो आपको बताना कि किसमें फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट होगी। तो बच्चों F=ma लगा दो, फॉर्मूला हमने लगा दिया F=ma, दोनों में अप्लाई करी तो बच्चों इसका फोर्स कितना लग रहा है 50 न्यूटन, इसका फोर्स कितना लग रहा है 40 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आपका केस 1 है, केस 1 में हमारा 50 न्यूटन होने की वजह से आपके केस 1 में आपको फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करनी पड़ेगी। तो बच्चों हमने मोमेंटम पे बेस्ड F=ma पे बेस्ड बच्चों हमने अगर मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम लोग जो अपना नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे उस नेक्स्ट पार्ट में बच्चों मैं आपको बताऊंगा, हम अपना न्यूटन फर्स्ट लॉ क्लियर कर चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ क्लियर कर चुके हैं, नाउ हम अपना स्टार्ट करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बच्चों। ठीक है, तो जितना हो सके बच्चों अच्छे से देखना है, और हाँ प्लीज़ एक काम करिए, जितना हो सके फोकस से देखिए प्लस कंसिस्टेंसी से बनाए रखिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।